दूसरे नंबर पर हम आपको लिए चलते हैं नागेश्वर नाथ मंदिर। नागेश्वर नाथ मंदिर रामपेड़ी पर स्थित है। रामनगरी अयोध्या की पहचान सरयू की अविरल धारा के समीप भगवान शिव का यह शिवालय नागेश्वर नाथ असंख्य शिव भक्तों की आस्था एवं श्रद्धा का केंद्र है। मान्यता के अनुसार श्रावण मास में भगवान का अभिषेक करने के लिए यहाँ पर कईयों लाख भक्त आते हैं और अभिषेक करने से उनके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। मलमास शिवरात्रि शिवालय में भगवान शिव की पूजन एवं अभिषेक से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह देश के 108 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अयोध्या तीर्थ की परिक्रमा सरयू तट से आरंभ होती है, जिसके बाद दूसरा पड़ाव यह मंदिर होता है। सरयू स्नान कर श्रद्धालु उसके जल से नागेश्वर नाथ का अभिषेक करते हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना महाराजा कुश ने करवाई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम अनंत धाम जाने से पूर्व अयोध्या राज को 8 भागों में बांट गए थे। उन्होंने भरत के पुत्र पुष्कल तथा मणिभद्र, लक्ष्मण के पुत्र अंगद व सुबाहु और शत्रुघ्न के पुत्र नील तथा भद्रसेन और अपने पुत्र लव तथा कुश को समान भागों में राज्य को बांट करके दे दिया था, जिसमें से कुश को कौसंबी का राज मिला था। एक रात कुश को स्वप्न आया, जिसमें अयोध्या नगरी उनसे कह रही थी कि भगवान श्री राम के अनंत धाम जाने के बाद मेरी स्थिति पूर्व की भांति नहीं रह गई है। अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी गई है, लेकिन वह अपने स्वामी की गद्दी पर बैठना अनुचित मानते हैं। इसलिए आप आकर अयोध्या पर शासन करें। इस स्वप्न के आधार पर कुश अयोध्या आकर अपनी राजधानी बना करके रहने लगे। शिवपुराण के एक आलेख के अनुसार एक बार नौका विहार करते समय कुश के हाथ का कंगन सरयू में गिर गया। सरयू में गिरा कंगन वहाँ पे वास करने वाले कुमुद नाग के पुत्री के पास गिरा। कंगन वापस लाने के लिए राजा कुश और नाग कुमुद के मध्य घोर संग्राम हुआ। जब नाग को यह लगा कि वो पराजित हो जाएगा, तो उसने भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर के और युद्ध को रुकवा दिए। कुमुद ने कंगन देने के साथ भगवान से यह अनुरोध किया कि उसकी पुत्री कुमुदनी का विवाह कुश के साथ करवा दें। भगवान के कहने पर कुश ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव से यहाँ रहने का अनुरोध किया और भगवान शिव ने ये अनुरोध मान लिया। जब भगवान शिव ने अनुरोध मान लिया, नागेश्वर नाथ के नाम से यहाँ इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। चूँकि नागों की रक्षा के लिए भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, इसलिए इस मंदिर का नाम नागेश्वर नाथ रखा गया। और ये नागेश्वर नाथ के नाम से एक शिलालेख भी जो कुश महाराज ने लगवाया था, वो अब चूँकि नष्ट हो चुका है, लेकिन इस मंदिर के बाहर लगा हुआ था। इस मंदिर की एक मान्यता है कि यहाँ पर जो नंदी जी हैं, उनके कान में कुछ भी अगर आप बोलते हैं तो अपनी मनोकामना या अपनी बातें कहते हैं तो वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यानी वो आपकी मनोकामना भगवान शिव तक पहुंचती है और पूरी हो जाती है। तो जब भी आएँ तो नागेश्वर नाथ भगवान का दर्शन जरूर करें।